सृष्टि कोचिंग यूट्यूब चैनल में आप तमाम छात्रों का स्वागत है। आज हम लोग समसामयिक करंट अफेयर के तहत विश्व में चर्चित घटनाओं का चर्चा करते हैं और उसी कड़ी में आज हम लोग स्कॉटलैंड का शहर ग्लासगो में जलवायु परिवर्तन या ग्लोबल वार्मिंग पर मीटिंग आयोजित किया जा रहा है, उस पर चर्चा करेंगे और उससे जुड़ा हुआ तमाम तथ्य पर आधारित प्रश्न और कंसेप्ट पर आधारित प्रश्नों का भी चर्चा करेंगे। और इसमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिया गया 5 अमृत, जिसे पंचामृत कहा गया है, यह किसी भी सिविल सर्विसेज के मेंस मुख्य परीक्षा में आ सकता है, उसका भी चर्चा करेंगे। तो यह मीटिंग आइए हम लोग अब शुरू करते हैं। यह मीटिंग जो है 31 अक्टूबर को शुरू हुआ है और 12 नवंबर तक चलेगा। तो इसलिए इसमें जुड़ा हुआ कुछ नया बात भी आता रहेगा, तो बीच बीच में हम लोग उसका जानकारी देते रहेंगे। सबसे पहले छात्र हम लोग को ग्लोबल वार्मिंग के बारे में समझ लेना है। ग्लोबल वार्मिंग है क्या? तो ग्लोबल वार्मिंग है ग्रीन हाउस गैस के कारण सूर्य से आने वाला उष्मा जब वापस नहीं जाए और लगातार पृथ्वी का तापमान बढ़ता जाए तो इस घटना को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। और ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है ग्रीन हाउस गैस। तो अगला क्वेश्चन यह भी आता है कि ग्रीन हाउस गैस कौन कौन है? तो ग्रीन हाउस गैस में मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC है। और इसमें जो है आपको पता ही है, मीथेन को गोबर गैस, मार्स गैस भी कहा जाता है और नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहा जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, ग्रीन हाउस गैस आता रहता है। ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस गैस को कम करने के लिए लगातार विश्व स्तर पर और भारत के भी स्तर पर जो है प्रयास होता रहा है। इसको समाप्त करने के लिए 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। ये सब सीधा आपको परीक्षा में सुमेलित करने के लिए आता है। अर्थ समिट कब हुआ? तब आंसर होता है 1992 ईस्वी। इसके बाद एक और बराबर आता रहता है क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल यह 1997 ईस्वी में हुआ था। और इसके बाद 2015 ईस्वी में पेरिस एग्रीमेंट किया गया। यही 2015 का पेरिस एग्रीमेंट जो किया गया और उसमें जो निर्णय लिया गया था, उसी निर्णय का समीक्षा करने के लिए 2021 ईस्वी में 31 अक्टूबर से 12 नवंबर तक ग्लासगो में सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। और ग्लासगो के लिए आपको जान ही गए हैं कि यह जो है स्कॉटलैंड का एक शहर है। और यह भी आ सकता है किसी एग्जाम में कि यह किस नदी के तट पर है, तो क्लाइट नदी के तट पर है। और यहाँ जो सम्मेलन हो रहा है यह ग्लासगो में यह 26वां सम्मेलन है, इसीलिए इसे COP 26 सम्मेलन कहा गया, शिखर सम्मेलन। और COP का भी फुल फॉर्म आपको याद रखना है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कहते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। तो पहला आपने देखा क्वेश्चन छात्र कि यह केवां सम्मेलन है, तो यह जो है 26वां सम्मेलन है। इसमें लगभग 200 देश भाग ले रहे हैं। इसका उद्देश्य क्या है कि 2015 के पेरिस एग्रीमेंट में लिए गए निर्णयों का समीक्षा करना। एक संगठन है ब्रिक्स, और ब्रिक्स देशों में से हिस्सा लेने वाले इकलौते बड़े नेता नरेंद्र मोदी हैं, इसलिए भी इसका महत्व बढ़ जाता है। जिस तरह से लगातार ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव बढ़ रहा है, उसके कारण से
कुछ दशकों में विद्वानों ने अनुमान किया है कि 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान बढ़ सकता है। और इसमें यह भी एक याद करना है कि इस तरह का एक और सम्मेलन 1995 में बर्लिन में हुआ था। अब यहाँ पर कार्बन उत्सर्जन के मामले में विश्व का कौन सा देश पहला, दूसरा, तीसरा स्थान पर था, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो कार्बन उत्सर्जन के मामले में सर्वाधिक या प्रथम स्थान पर चीन है, दूसरे स्थान पर अमेरिका और तीसरे स्थान पर भारत है। अब देखिए स्थान तीसरा है भारत का, लेकिन प्रतिशत के हिसाब से जब हम लोग देखेंगे तब चीन और अमेरिका से भारत काफ़ी पीछे है। जो कुल कार्बन उत्सर्जन है विश्व में उसका 27% चीन के द्वारा, 11% अमेरिका के द्वारा और भारत के द्वारा 5% उत्सर्जन में योगदान है। तो आप देख रहे हैं चीन 27% और भारत 5% है, अंतर काफ़ी है। तो आपको ये तीनों प्रतिशत याद रखना है। पहला, दूसरा, तीसरा स्थान पर कौन कौन देश है यह भी आपको याद रखना है। फिर इसके बाद जो है अब कुछ संगठन का नाम, कुछ एब्रीविएशन भी परीक्षा में आते रहता है। जैसे एक है UNFCCC। इसका अर्थ होता है क्या? इसका अर्थ होता है संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन। और इसमें कितना देश सदस्य है? 196 देश सदस्य है। और यूरोपियन देश के भी, यूरोपियन संघ के भी जो देश हैं वह भी इसमें शामिल हैं। आपका भी हम लोग एक चर्चा किए थे COP26 COP। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि UNFCCC के बैठक को ही COP कहा जाता है। एकदम कंसेप्ट वाइज आपको क्लियर कर रहे हैं छात्र कि COP है क्या, यह बैठक जो है होता है। तो COP क्या हो गया? तो UNFCCC के बैठक को COP के नाम से जानते हैं। इसके बाद एक शब्द और आपको याद रखना है IPCC। ये क्या है? इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। और इसमें जो है अभी कितना देश सदस्य है? तो 195 देश सदस्य है। इस बैठक में जो COP26 ग्लासगो हुआ उसमें यूएनओ के महासचिव भी शामिल हुए। और यूएनओ के महासचिव आपको याद रखना है एंटोनियो गुटेरस हैं। इसके बाद भारत की ओर से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने भाग लिया और इन्होंने इस ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव को कम करने के लिए जो सुझाव दिया उसे पंचामृत कहा जाता है। यह किसी भी सिविल सर्विसेज के परीक्षा, मुख्य परीक्षा में पूछ सकता है प्रधानमंत्री के द्वारा दिए गए पंचामृत क्या है। और इसी में कुछ कुछ आपको फैक्ट वाला प्रश्न भी चर्चा करेंगे। तो पंचामृत आपको ध्यान रखना चाहिए, जो हिंदू धर्म में पूजा वूजा होता है, दूध दही सबको मिलाकर एक पंचामृत बनाया जाता है जो काफ़ी महत्वपूर्ण, काफ़ी पवित्र माना जाता है। तो इसी तरह का एक महत्वपूर्ण विचार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया। तो पहला पंचामृत क्या कहता है? पहला में है, कहा इन्होंने कि भारत 2030 ईस्वी तक गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता 500 गीगावाट तक पहुंचाएगा। ध्यान रखिएगा 2030 से लेकर 2070 ईस्वी तक का कार्यक्रम बताया गया है। तो पहला पंचामृत हो गया कि भारत 2030 ईस्वी तक गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता 500 गीगावाट तक पहुंचाएगा। और गैर जीवाश्म
क्या है? तो इसमें सोलर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, जियोथर्मल, बायोमास आदि को शामिल किया गया। दूसरा, 2030 ईस्वी तक नवीकरणीय ऊर्जा से 50% ऊर्जा का आपूर्ति किया जाएगा। आपको ध्यान रखना है छात्र कि ऊर्जा को 2 भाग में बांटा जाता है, अनवीकरणीय ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा। अनवीकरणीय का अर्थ है कि जिसका दोबारा उपयोग नहीं हो सकता है, कोयला, खनिज तेल, पेट्रोलियम पदार्थ, इसका आप दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, यह जो है अनवीकरणीय है। और नवीकरणीय उसको कहा गया है कि जिसका आप बार बार प्रयोग कर सकते हैं, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, सोलर सिस्टम, ये सब जो है, यह जो है सौर एनर्जी, यह जो है आपका नवीकरणीय ऊर्जा में है। तो 2030 तक भारत सरकार का लक्ष्य है कि नवीकरणीय ऊर्जा से कुल ऊर्जा का 50% प्राप्त किया जा सके। यहाँ कुछ आपको प्रश्न याद कर लेना है कि पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का वर्तमान में स्थान 4था है पवन ऊर्जा में, और पवन ऊर्जा में प्रथम स्थान चीन का और दूसरा स्थान अमेरिका का है। इसी तरह से एक क्वेश्चन आपको और याद कर लेना है कि सौर ऊर्जा में, सोलर एनर्जी में भारत का कौन सा राज्य अभी प्रथम स्थान पर है? तब आंसर होगा राजस्थान का। दूसरा पंचामृत हो गया। अब आप तीसरा पंचामृत पर आइए। तीसरा कहता है क्या कि भारत अभी से 2030 ईस्वी तक कुल प्रोजेक्टेड कार्बन उत्सर्जन में 100 करोड़ टन की कमी करेगा। कि अभी जो कुल कार्बन उत्सर्जन हो रहा है उसमें 2030 ईस्वी तक सब 100 करोड़ टन की कमी करेगा। सीधा प्रश्न आ सकता है कि 2030 ईस्वी तक भारत सरकार के द्वारा कितना करोड़ टन कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने का प्रस्ताव रखा गया है? तो आंसर हो जाएगा 100 करोड़ टन। चौथा पंचामृत समझिए, 2030 ईस्वी तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन इंटेंसिटी को 45% से भी कम करेगा। 2030 ईस्वी तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन इंटेंसिटी को 45% से भी कम करेगा। पांचवा पंचामृत आपको ध्यान रखना है। पांचवा पंचामृत में कहा गया कि 2070 ईस्वी तक नेट जीरो का लक्ष्य हासिल कर लेगा। 2070 ईस्वी तक। और यहीं पर याद रखना है कि भारत ने जो 2070 तक लक्ष्य रखा है प्राप्त करने का नेट जीरो का अर्थ भी आपको बताएंगे। अमेरिका नेट जीरो का लक्ष्य 2050 ईस्वी तक और चीन 2060 ईस्वी तक नेट जीरो का लक्ष्य प्राप्त करने का निर्धारण किया है। अब नेट जीरो का अर्थ समझना है छात्र। नेट जीरो का अर्थ यह नहीं होता है कि कार्बन उत्सर्जन को पूरी तरह ख़त्म कर दिया जाए, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि हम लोग उद्योग, परिवहन, ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां कार्बन का उत्सर्जन होगा ही। तो नेट जीरो का अर्थ यह नहीं है कि कार्बन उत्सर्जन को समाप्त किया जाए, ख़त्म कर दिया जाए पूरी तरह, बल्कि इसका अर्थ यह है कि जितना ग्रीन हाउस गैस निकलेगा उतने को टेक्निक के जरिए वायुमंडल में पहुंचने के पहले ही जो है ख़त्म कर दिया जाए। तो नेट जीरो का अर्थ ध्यान रखिएगा। और यह भी ध्यान रखिएगा नेट जीरो लक्ष्य पाने का भारत का लक्ष्य 2070 ईस्वी है, अमेरिका का 2050 ईस्वी है और चीन का 2060 ईस्वी है। इसमें यह भी आपको याद रखना है छात्र कि लगातार ग्रीन हाउस गैस के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, जिसके कारण ग्लेशियर पिघल रहा है। ग्लेशियर पिघलने के कारण समुद्र के जल का स्तर बढ़ रहा है, और अगर स्तर लगातार बढ़ेगा तो कई देश और भारत के कई शहर भी उसमें डूब जाएंगे, क्योंकि बहुत से देश या शहर
तटीय क्षेत्र में है। हमारा बम्बई भी जो है तटीय शहर है, उसके ऊपर भी डूबने का संभावना वैज्ञानिकों ने बताया है। विभिन्न जीव जंतुओं का कमी हो जाएगा तापमान बढ़ने के कारण। ग्लोबल वार्मिंग को कम करने का उपाय, चूँकि मुख्य कारण क्या है, CFC गैस है, उसके उत्सर्जन को कम करना, AC का उपयोग कम करना, फ्रिज का उपयोग कम करना, इस तरह का है। और जो बल्ब में एक CFL बल्ब है, CFL बल्ब का उपयोग अधिक से अधिक करना। आप देखिएगा छात्र, CFL का फुल फॉर्म आया हुआ है कि CFL का फुल फॉर्म क्या होता है, तो कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लाइट, कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लाइट। अब आपने देखा छात्र, स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हो रहे ग्लोबल वार्मिंग पर से जुड़े हुए समसामयिक प्रश्न और उससे जुड़े हुए तथ्य पर आधारित प्रश्न आपको आपके सामने लाया गया। यदि हमारा प्रयास आपको अच्छा लगता है तो आप जो है इसको अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।